जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर कि आखिर ये परीक्षा मार्च में हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अब दोस्तों 17 जनवरी पार हो चुका है और अभी तक झारखंड में जेटेट का नियमावली पास नहीं हुआ है। और इसको लेकर अधिकतर छात्र 99% छात्र ये सोच रहे हैं कि अब परीक्षा मार्च में नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 99% छात्र ये नहीं कर रहे हैं कि जेटेट नहीं होगा, ये भी जान रहे हैं कि होगा, लेकिन ये इस चीज को लेकर खुश है कि मार्च में नहीं होगा। मे बी ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, तो ये चाहते हैं कि इनका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए या एग्जाम हो जाए तब जेटेट हो। ये भी ऐसे भी सोचने वाले बहुत सारे छात्र हैं जो हमारे वीडियोज में बार बार कमेंट करते हैं कि 2000% जेटेट मार्च में नहीं होगा। ये भी जान रहे हैं कि टेट परीक्षा तो होने वाला है लेकिन मार्च में नहीं होगा, ये सोच सोच के खुश हैं। लेकिन मैं उनको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आखिर क्या हो सकता है। ठीक है, आप ये देखिए दोस्तों कि टेट परीक्षा मार्च में लेने के लिए कहा गया है। आखिरी जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 तक है ना। सरकार ने अभी तक न नियमावली पास की है न फॉर्म भरवाना स्टार्ट किए हैं, तो छात्र ये सोच रहे हैं कि भाई आखिर फॉर्म कब भरवाएगा, नियमावली कब आएगा, है ना। और मैं लगातार शिक्षा विभाग भी जा रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमने जो है टेट का नियमावली झारखंड सरकार या मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है, वो जब इसमें मुहर लगाएंगे तभी आपका नियमावली आएगा। जैसे कि आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, और 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को दी स्वीकृति, यानी मुख्यमंत्री जी का स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है हर चीज में, है ना। तो ये स्वीकृति देते हैं, उसके बाद ही कैबिनेट में कोई नियमावली ये सब पास होता है। तो आखिर मुख्यमंत्री जी पास क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा, मुख्यमंत्री जी पास क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे ये कारण है कि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि अगर मैं टेट का नियमावली को अगर पास होने दे देता हूं अभी तुरंत, तो फिर टेट एग्जाम हो जाएगा। टेट एग्जाम जैसे ही छात्र पास करेंगे, जितने भी 2026 में टेट परीक्षा पास करेंगे, ये नई बहाली की मांग करने लगेंगे। तो इस चीज को लेकर भी मुख्यमंत्री जी सोच रहे होंगे कि अभी मैं टेट परीक्षा नहीं होने देता हूं, इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये हाईकोर्ट का आदेश है और ये मार्च तक एनी हाउ लेना ही पड़ेगा। और मान लो मार्च से थोड़ा सा भी डिले होता है, लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा तो 2026 में एनी हाउ होगी और इसके लिए हम लोग कंटेम्प्ट में भी जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये झारखंड सरकार, लेकिन दोस्तों झारखंड सरकार ऐसा भी कर सकती है कि ये हमें कंटेम्प्ट में ना जाने दे। उसके पीछे ये कारण है, देखिए हम लोग का कंटेम्प्ट का तैयारी पूरी तरह से हो गया है, लेकिन ये लोग हमें कंटेंट में नहीं जाने देंगे। किस आधार पे, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि देखिए टेट परीक्षा मार्च, जैसे ही मार्च पहुंचने वाला रहेगा, ये लोग क्या करेगा कि फॉर्म फरवरी में निकाल देगा, है ना। मान लो फॉर्म फरवरी में निकाल देगा, तो आप कंटेम्प्ट किस आधार पे करेंगे, कंटेम्प्ट किस आधार पे करेंगे, क्योंकि फरवरी में निकाल देगा तो हम लोग कंटेम्प्ट में फिर जाएंगे नहीं। हम लोग को जो चाहिए वो मिल गया, हम लोग फॉर्म भर लेंगे और एग्जाम मार्च या अप्रैल में जब भी हो जाएगा। अभी देखिए जनवरी चल रहा है, मान लो अभी भी आप देख लो 17 जनवरी अभी है आज, तो 17 जनवरी से फॉर्म भराया जाएगा तो 17 फरवरी तक भरा ही सकता है, एक महीना। करेक्शन का डेट 10 दे देगा 30 फरवरी तक। मार्च में आप मार्च अंतिम में एग्जाम भी ले सकता है, अभी भी चांसेस है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा चांसेस अभी ये है कि आपका मार्च में, ये जो 31 मार्च में जो एग्जाम लेने का था, मुझे भी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए हम लोगों के लिए जो है अब क्या रास्ता बचा है कि हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको कहा जाता है अवमानना याचिका। और ये तब आप लोग जा सकते हैं जब जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको इतना डेट के अंदर, यानी 31 मार्च तक आपको एग्जाम ले लेना है। और अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग कहते हैं अवमानना याचिका आप लगा सकते हैं। जो पिटिशनर होता है वो अवमानना याचिका लगाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, जिससे कि क्या होगा कि हाईकोर्ट झारखंड सरकार के ऊपर कार्रवाई करता है। ये अवमानना याचिका जो कार्रवाई होता है अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो सरकार, मुझे नहीं लगता है कि
इतना दूर तक जाना चाहेगी, वो आपका हो सकता है कि जैसे ही डेडलाइन खत्म होने वाला रहेगा मार्च या फरवरी में आपका फॉर्म निकाल दे। और मान लो, सोच के देखो, यदि सरकार क्या करता है, मार्च में आपका एग्जाम लेना है, मान के चलो, ठीक है, फरवरी में ये फॉर्म निकलवा देता है, ठीक है, फिर फॉर्म निकाल देता है फरवरी में। आपके पास कितना दिन बचा है? 30 दिन मात्र बचेगा। और आप क्या आपका क्या 30 दिन में तैयारी होगा? सरकार तो कहेगी हमको मार्च में निहाव लेना है, लेकिन क्या आपके पास उतना टाइम है कि 30 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे? सरकार तो आपको किसी भी तरह से या किसी भी एंगल से आपको बर्बाद करना चाहता है। वो बोलेगा कि हम मेरा हाईकोर्ट से ऑर्डर है 31 मार्च तक लेना है, आप पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, सरकार ये कहेगी, क्योंकि हमारा कोर्ट का आदेश है। आप पहले से क्यों तैयारी नहीं किए? जब कोर्ट का आदेश है कि 31 मार्च तक लेना है, तो अवमानना याचिका में जाने ही नहीं देगी। सरकार आपको किसी भी तरह से बर्बाद करना चाहती है ताकि आप टेट पास ना हो सके। फरवरी में फॉर्म निकाल देगी, मार्च तक फॉर्म भरवाएगी, एग्जाम भी आपका 31 मार्च से पहले ले लेगी, कहानी खत्म। तो इसी चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई मार्च को ही मान के चले, मार्च तक अपना जो है कोर्स कंप्लीट रखें। अगर लेट भी होती है तो अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मार्च में नहीं होगा तो हम लोग 1 अप्रैल को अवमानना याचिका में बिल्कुल जाने वाले हैं। और जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं टेट परीक्षा लिए, जो 23 समय सीमा दी गई थी उसमें क्यों नहीं लिए। तो ये जो हम लोग जब शिक्षा विभाग जाते हैं तो बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास भेज दिए थे, मुख्यमंत्री के पास भेज दिए थे। अरे भाई, तो वहां जाके आप बोलिएगा कि मुख्यमंत्री जी पास नहीं किए, तब हम जानेंगे कि ये जो सचिव है वो सही बोल रहे थे, क्योंकि ये तो वहां मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री जी तो अपना हिसाब से काम करते हैं, है ना। तो यही बात है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि टेट परीक्षा मार्च में नहीं होगा, है ना, ये सोच के नहीं रहिए, कुछ भी हो सकता है। ये झारखंड है, आपको बर्बाद करने के लिए झारखंड सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप लोग अपना जो कोर्स है मार्च तक अपना कंप्लीट करके रखें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें 2300 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, और आप लोग भी इसका हिस्सा बने ताकि आप क्यूज में पार्टिसिपेट हो सकें। और कुछ कुछ मटेरियल्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट्स, जितने लोगों को लेना है आप लोग नोट्स भी ले ले, बहुत ही कम फी में मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, चाहे वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का, दोनों का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अंतिम में मैं यही कहूंगा कि आप लोग मार्च तक टेट परीक्षा का इंतजार मतलब करें, मार्च में होने की पूरी उम्मीद है ना। और नहीं भी होगा तो अप्रैल में बिल्कुल ही होगा, क्योंकि हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1 अप्रैल को ही जा सकते हैं, इससे पहले हम लोग नहीं जा सकते हैं। और सरकार आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सरकार तो उधर बोलेगा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि मार्च तक लेना है, और फरवरी में फॉर्म निकाल देगा, तब तक आप पढ़े नहीं होंगे। आप बोलेगा हमको पढ़ने का टाइम नहीं दिया। आप किस आधार पे बोलोगे कि हमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, जब कोर्ट का आदेश है कि आपका मार्च तक ले लेना है। सरकार तो यही कहेगी ना, जब कोर्ट का आदेश था मार्च तक लेना है तो आप इतना दिन तक पढ़ाई क्यों नहीं किए, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो छात्रों से यही विनती है कि इधर उधर के चक्कर में नहीं रहें। आप बस इतना मान के चले कि मार्च में आपका एग्जाम होने का चांसेस है। अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो 1 महीना ही बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा, मैं इतना कहना चाहूंगा। लेकिन आप लोग मार्च को ही अपना डेडलाइन मान के चले कि 31 मार्च से पहले टेट परीक्षा होने वाला है, ठीक है। इस विषय पे आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिएगा। धन्यवाद।